नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी मैं मौजूद हूँ जोगिंद्रनगर उपमंडल में। जी हाँ, हर बार की तरह हम एक थोड़ा-सा ये कहें तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और जो भी यहाँ पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अलग-अलग पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी। तो आज हमारे साथ जो शख्स इस टाइम मौजूद हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। अजय धरवाल जी इनका नाम है और पूर्व में रहे कांग्रेस के ये महासचिव हैं। सर अजय जी, आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। जी धन्यवाद। अजय जी, हम चाहेंगे कि आप हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन हमारी तमाम जनता को दें, जोगिंद्रनगर की जनता को दें अपने बारे में। मैं वर्ष 2003 में केंद्रीय छात्र परिषद जो राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर है, इसमें अध्यक्ष के नाते मेरा चयन हुआ चुनावों में। उसके बाद 2011 में जो डायरेक्ट म्यूनिसिपल काउंसिल्स के जो चुनाव हुए, उसमें उपाध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 2016 में मैं फिर एक बार नगर परिषद में काउंसलर के नाते मेरा फिर चयन हुआ और 2020 में अभी पीछे ही मेरा तीसरी बार लगातार जो है मैं फिर से नगर परिषद में काउंसलर के तौर पर मैंने काम किया और 1 वर्ष तक मैं उपाध्यक्ष के नाते मुझे दायित्व निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। और 2020 में ही मुझे व्यापार मंडल जोगिंद्रनगर के अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेवारी भी मुझे जनता ने यहाँ पर सौंपी है और वर्तमान में मैं काउंसलर के नाते काम कर रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से पूर्व में मुझे जिला महासचिव के नाते मुझे दायित्व निभाने का अवसर प्राप्त हुआ और वर्तमान में जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस जोगिंद्रनगर यहाँ पे कार्य कर रही थी, जो आज 7 ब्लॉक जो हटे हैं उसमें वो भी आज हटी है, उसमें भी मेरा कार्य विशेष आमंत्रित सदस्य के नाते मेरा ऐसा दायित्व था। जी, एक चीज़ सर हम आपसे डिस्कस करेंगे और बताना भी चाहेंगे। जिस तरह से अब आगामी चुनाव का जो एक बिगुल है वो बच चुका है। चुनाव अब 2022 के होने वाले हैं जो विधानसभा क्षेत्र में हैं। अब जोगिंद्रनगर की बात करेंगे और हिमाचल की खासकर बात करेंगे। कांग्रेस जिस तरह से हिमाचल में रहता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अभी तो बीजेपी है और बीजेपी यही कहती है कि वो रिपीट करेगी। इसके रिलेटेड ही हम आपसे कुछ सवाल भी करेंगे, हो सकता है कुछ तीखे सवाल आपसे करें। और सबसे पहले हमारा सवाल यही रहेगा आपसे कि जोगिंद्रनगर में इस वक्त जो आज जो कार्यकारिणी है आपकी जो भंग हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जो आज ये पार्टी हाईकमान का ये निर्णय आज हमारे बीच में आया है और हमें जैसे मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात पता चली है, तो ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है और इस निर्णय पर मैं समझता हूँ कि हमें टीका टिप्पणी मैं नहीं समझता कि हमारा बनता है। जो पार्टी ने निर्णय लिया है, उन्होंने क्या व्यवस्थाएं देखी हैं और क्या उन्होंने समझा है, उसके अनुसार उनका यह निर्णय रहा होगा। आगे भी जो पार्टी किस उद्देश्य को लेकर जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में चली है, हिमाचल प्रदेश में चली है, वो किस प्रकार से उन्होंने क्या टारगेट्स अपने रखे हैं, उसको अचीव करने के लिए उसने क्या करना है, वो पार्टी की रणनीति है, उस पर वो शायद काम कर रही होगी। तो इस पर मैं नहीं समझता कि इस पर हमारी टिप्पणी करना बनता है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम पिछले इस सरकार का अगर 4.5 वर्ष का कार्यकाल हम देखें, तो आज हिमाचल प्रदेश में जहां बेरोजगारों को इस सरकार ने रोजगार प्रदान करने की जो उम्मीद जगाई थी, उस क्षेत्र में ये बिल्कुल पिछड़े हैं। इसी प्रकार आप भ्रष्टाचार की बात करें तो आज चाहे कोई भी सरकार का विभाग हो, चाहे जल शक्ति विभाग है, चाहे लोक निर्माण विभाग है या कोई अन्य विभाग है, वहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। इसी प्रकार आप स्वास्थ्य क्षेत्र को देखें, आज अस्पतालों की क्या स्थिति है पूरे प्रदेश भर में, चाहे आप सिविल अस्पतालों की तरफ देखें, पीएचसी की तरफ देखें या छोटी छोटी डिस्पेंसरियों पर आप नज़र दौड़ाएं, तो आज वहाँ पर डॉक्टरों की कमी के साथ साथ वहाँ पर एक अव्यवस्था का आलम है। इसी प्रकार अगर हम सड़कों की हालत देखें पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो वो भी आज मैं समझता हूँ कि दयनीय उसकी स्थिति बनी हुई है। तो आज ये जो माहौल है जो पूरे प्रदेश में लोगों में एक बदलाव का बना है और मैं समझता हूँ कि ये माहौल इसलिए बना है कि ये सरकार जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाई है अपने 4.5 साल में। जो इसने जनता के साथ वादे किए और जिन वादों के साथ ये आज सरकार बनाकर इसने 4 साल राज किया है, उन वादों को पूरा करने में मैं समझता हूँ कि इस सरकार और ये सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। जी,
सर एक इसी से हम क्वेश्चन लेंगे और आपने कहा कि सरकार कहीं असफल रही है और हम बात करेंगे जोगिंदरनगर की। यदि जोगिंदरनगर की बात अभी करें तो यहाँ पे जो विधायक जीत के आए थे श्री प्रकाश राणा जी, जो निर्दलीय जीते थे, ना किसी बीजेपी पार्टी से। अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी को, उससे पहले वो एक निर्दलीय थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार की क्या रणनीति कांग्रेस रखेगी, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि कांग्रेस की हालत जो है काफ़ी पतली खराब हो गई थी। अब के इस बार के इलेक्शन में क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की रहेगी? क्या वही स्थिति होगी या कुछ इसमें सुधार किया जाएगा? मेरा मानना है कि यहाँ के जो सम्माननीय विधायक हैं, उनका जो 4.5 साल का उनका भी कार्यकाल जो रहा है जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर, वो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से असफल रहा है। इसमें मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ कि आज एक विधायक का जो है प्रशासन पर पकड़ के मामले में मैं समझता हूँ कि उनकी पकड़ शून्य रही है। उन्होंने पीछे जैसे उन्होंने एक अपना कार्यक्रम चलाया कि उन्होंने हर पंचायत के हर वार्ड में उन्होंने जो है जाकर लोगों की समस्या को सुनने और उसको हल करने का उन्होंने निर्णय लिया। वे सभी पंचायतों में, सभी वार्डों में उन्होंने विजिट किया। वहाँ पर कई लोगों ने जो था अपने प्रार्थना पत्र उनको सौंपे। और मैं विधायक महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि उस वार्ड वाइज यात्रा में जो उनको प्रार्थना पत्र लोगों ने सौंपे, कईयों के घर स्लाइडिंग जोन में थे, स्लाइड हो रहे थे, कईयों ने डंगे की एप्लीकेशन उनको दी, कईयों ने पुल की एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र उनको दिया कि हमारे यहाँ पुल की अति आवश्यकता है, बरसात में बच्चों को या बड़ों को लाने ले जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। कईयों ने सड़कों के प्रार्थना पत्र दिए, कईयों ने इस प्रकार कई विकास संबंधी समस्याओं से लेकर उनको प्रार्थना पत्र जनता ने सौंपे। और मैं समझता हूँ ये हज़ारों में पत्र उनको प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। लेकिन मेरा प्रश्न माननीय विधायक महोदय से ये है कि वो बताएं कि उन प्रार्थना पत्रों पर कभी आपने उन विभागों को, जिनको आपने उन प्रार्थना पत्रों को मार्क करके कार्यवाही हेतु भेजा, उसमें से क्या 10 काम भी वो उन लोगों के हो पाए हैं अथवा नहीं हो पाए हैं? तो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ कि माननीय विधायक की प्रशासनिक पकड़ जो है वो बिल्कुल शून्य रही है। और इस शून्य पकड़ के कारण जो है लोगों में गहरा रोष है। और मुद्दा चाहे उन्होंने जो सपने दिखाकर, चाहे विकास को लेकर थे, चाहे रोजगार देने को लेकर थे, चाहे सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर की हालत को सही करने को लेकर थे, लडभड़ोल सिविल अस्पताल को सही सुविधाएं पहुंचाने को लेकर थे, चाहे सिविल अस्पताल चौंतड़ा को सही सुविधाएं प्रदान करने को लेकर थे, पीएचसी चाहे मकरीड़ी, द्रम्बण, आपका पंडोल, इनमें अच्छी सुविधाएं प्रदान करने को लेकर थे, लेकिन वो सभी खोखले साबित हुए हैं। और आज लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस बार जो है लोग अपने यहाँ जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पर जो है वो जिताना चाहते हैं। और ये जीतने का अवसर जो है ये खुद जो है विधायक प्रकाश राणा जी ने जो है वो उनको प्रदान किया है, अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही है। मैं समझता हूँ कि पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति थी, इस बार जो है उससे कई अच्छी स्थिति जो यहाँ रहने वाली है। और कांग्रेस पार्टी अगर सही रणनीति, सही उम्मीदवार, सही संगठन के साथ आगे अगर बढ़ेगी इन बचे हुए समय में, तो यहाँ से जोगिंदरनगर में कांग्रेस का विधायक जो है जीतकर विधानसभा में जाएगा। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि यदि कांग्रेस इस बार चुनाव के लिए कोई भी प्रतिनिधि आएगा, तो आपने देखा होगा कि अभी कांग्रेस से काफ़ी सारे चेहरे जो हैं वो टिकट की होड़ में भी लगे हुए हैं। तो हम ये मान के चलें कि ऐसा कौन सा एक चेहरा हो सकता है जोगिंदरनगर के लिए कांग्रेस की ओर से कि जो टिकट भी लेके आए और पार्टी को जितवाए भी? क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलने वाला संगठन है। यहाँ पे प्रत्येक चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको सभी को अधिकार होता है कि वो पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग वो पार्टी से कर सकती है। लेकिन जैसे ही टिकट जो है किसी एक व्यक्ति को ही मिलना है कांग्रेस पार्टी का, जिस भी व्यक्ति को जिसमें कैपेबिलिटी होगी और पार्टी जिस नाम को तय करेगी, हम सभी लोग, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जो है हम उसका काम करेंगे। और एक नाम पर ना, इसमें ये मेरा क्षेत्र नहीं है क्योंकि इसको पार्टी देखेगी, हाईकमान देखेगी, लेकिन जो भी नाम तय होगा उसके साथ सभी मिलकर जो है वो चुनावों में जाएंगे और जीत के लिए जो है सभी मिलकर प्रयास करेंगे।
जी अजय जी, हम ये मान के चलें कि इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से आप भी एक चेहरा, मुख्य चेहरा हो सकते हैं जोगिंद्रनगर से? देखिए ठाकुर साहब, ऐसा है कि ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं, मेरा मानना है कि टिकट जो है वो जनता देती है। ये मैं कहूँ कि मैं दावेदार हूँ चुनावों में, या कोई कहे कि मैं चुनावों में दावेदार हूँ, तो मैं समझता हूँ ये मेरी मूर्खता होगी, या मैं एक सही दिशा में मैं समझता हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा मेरा निर्णय होगा। हमेशा लोगों में एक चाहत होती है कि उसका नेता जो है किस प्रकार का होना चाहिए। जब लोगों की इच्छा जब होती है तो वो, आज आप देखिए मीडिया के बंधु हर जगह सर्वे कर रहे हैं, पार्टी अपने लेवल पर घर घर सर्वे करवा रही है, तो जिस भी उम्मीदवार का नाम जो है पार्टी सर्वे में आएगा वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा और वो अच्छे वोटों से यहाँ से जीतेगा। कांग्रेस पार्टी आपको और जनता जो है वो आपको अगर जोगिंद्रनगर का मौका देती है प्रतिनिधित्व करने का, तब उसके ऊपर क्या क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा अवसर मुझे प्राप्त होगा तो मैं निश्चय ही, अगर पार्टी का ऐसा आदेश रहेगा तो हम चुनाव जो हैं चुनाव की दृष्टि से बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, और जो पार्टी की जो कोई कमी बेशी है उसको दूर करेंगे। क्योंकि नगर परिषद जोगिंद्रनगर में भी 2011 से पहले जो था वो भारतीय जनता पार्टी इसमें काबिज रहती थी, और 2011 में हमने जब नगर परिषद में काम करने का हमें अवसर जनता ने दिया, तो 2011 से लेकर आज 2022 तक जो है आप नगर परिषद जोगिंद्रनगर के क्षेत्र में देखें, हमने जो है पार्टी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद बनकर नगर परिषद कांग्रेस की भी बनना शुरू हुई है। और मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूँ कि पीछे लोकसभा के जो ये उपचुनाव हुए, इसमें भी जो नगर परिषद क्षेत्र में जो जितने 7 बूथ कांग्रेस पार्टी के लगे, उसमें 6 बूथों में जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बढ़त रही है। एक बूथ पर सिर्फ हम जो है 15 से 20 वोट जो है हम पीछे रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें जहाँ पार्टी ने हमें अवसर दिया है, हमें जिम्मेवारी सौंपी है, लोकसभा में भी हमें प्रभारी के नाते इस नगर परिषद का और 7 लगते क्षेत्र का पंचायतों के कुछ बूथ जो हमें सौंपे थे, उनका हमें दायित्व दिया था, और उस दायित्व को हमने सही तरह से उसका निर्वहन किया है। आपको पार्टी टिकट दे देती है, जनता का ये फैसला रहता है, और पार्टी अगर आपको टिकट देती है, यदि आप जीत जाते हैं और जीत के अगर जोगिंद्रनगर में आते हैं और अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं, आप कोई ऐसे 4 कार्य अपने गिनाएं जो आपकी नज़र में हैं, वो अभी पेंडिंग नहीं पड़े हुए हैं और वो जोगिंद्रनगर की जनता के लिए होने चाहिए, अति आवश्यक है वो कार्य कुछ ऐसे? ऐसा है, अगर ऐसा अवसर भगवान अगर हमें देगा तो मेरा मानना है कि आज भी जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र जो है यह स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और आज एक गरीब और एक आम आदमी को जो स्वास्थ्य लाभ जो और स्वास्थ्य सुविधा जो मिलना चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि आज भी आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी जो है वो मिल नहीं पा रही है। आज सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर की आप बात करें, वहाँ पर लगभग 19 डॉक्टरों की पोस्ट जो है वो सैंक्शन है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों के लिए जब वहाँ पर सुविधाएं नहीं होंगी तो डॉक्टर भी अपनी, मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस उस हिसाब से और स्वास्थ्य सुविधाएं उस हिसाब से वो जनता को नहीं दे पाएंगे। ये जो जोगिंद्रनगर का सिविल अस्पताल है, ये लगभग मैं समझता हूँ कि आज जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 95,000 मतदाता हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र के लगभग 95,000 मतदाता होंगे तो वहाँ की जनसंख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है, और ये 1 लाख से ऊपर की जनता को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये सिविल अस्पताल उत्तरदायी है। लेकिन एक गरीब आदमी और आम आदमी, मैं समझता हूँ और आप भी देखते होंगे कि सिविल अस्पताल में जब वहाँ पर वो दाखिल होता है, इस नाते कि उसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है स्वास्थ्य दृष्टि से उस गरीब आदमी और आम आदमी को न्याय प्रदान नहीं कर पा रही है। और ये जोगिंद्रनगर सिविल अस्पताल केवल मात्र एक रेफरल अस्पताल के रूप में काम कर रहा है, और न जाने कितने हमारे गरीब और आम नागरिकों की जानें जो हैं इस रेफरल सिस्टम में ही जोगिंद्रनगर से टांडा मेडिकल कॉलेज के रास्ते के बीच में कितनी जानें मैं समझता हूँ चली गई है, और इसका उत्तरदायित्व प्रदेश की सरकारों का रहा है।
जी, आपने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएँ, लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या सिर्फ़ एक ही मुद्दा है आपका, या विकास को दृष्टि से आपको लगता है कि सिर्फ़ स्वास्थ्य के ऊपर ही आपका फ़ोकस होना चाहिए, इसके अलावा कोई? स्वास्थ्य एक मुद्दा है। इसके साथ साथ ही मेरा मानना है कि हमारे जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र को हम एक एजुकेशन हब के रूप में जो है हम उभार सकते हैं। एक एजुकेशन हब के रूप में जैसे आज धर्मशाला, सुंदरनगर और राजधानी शिमला जैसे हमीरपुर ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये शहर जो है एक एजुकेशन हब के रूप में उभरे हैं। हम ऐसे जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र को भी एक एजुकेशन हब के तौर पर हम उभार सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश मैं समझता हूँ और जोगिंद्रनगर में ऐसा समझता हूँ कि यहाँ रहने के लिए यहाँ की जलवायु एक बहुत अनुकूल है और बच्चों के लिए यहाँ पढ़ने का एक बहुत अच्छा वातावरण है, और इस वातावरण को एजुकेशन हब के रूप में हम इसको उभार सकते हैं। तीसरा, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में आज हम देखते हैं कि रोजगार की दृष्टि से भी इतना अच्छा कार्य नहीं हो पाया है। अगर जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में हम एक बड़ा जैसे बद्दी बरोटी वाला ये ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक ऐसा हम औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर चिन्हित करते हैं, तो हमारे पास जोगिंद्रनगर पठानकोट ऐसा रेलवे मार्ग है जहाँ जिसकी हम सहायता से जो है कच्चा माल या कोई अन्य सामान जो है उन उद्योगों के लिए, उस औद्योगिक क्षेत्र के लिए हम यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र बनने से हमारे युवाओं को जो है एक बड़े स्तर पर जो है रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, और जो हमारा युवा आज बद्दी बरोटी वाला और परमाणु जैसे क्षेत्रों में 7-7 हज़ार और 8-8 हज़ार के रोजगार के लिए धक्के खा रहा है और उसको अपना परिवार का पालन पोषण करना मैं समझता हूँ इतने रुपयों में अति मुश्किल हो रहा है। जब वो घर के पास अगर ऐसा रोजगार उसको प्राप्त होगा और ऐसा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि सच में ही जो है हमारा क्षेत्र एक मैं समझता हूँ कि विकास की ओर अग्रसर हो पाएगा। जी, तो ये थे जय धरवाल जी, जिनके विचार आपने सुने। यदि पार्टी इनको टिकट देती है और जनता की राय होती है इनके लिए कि ये चुनाव लड़े कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस इनको टिकट देती है हाईकमान, उसके बाद जो इन्होंने अपने जो कार्य हैं जो ये करना चाहेंगे जोगिंद्रनगर में आके अगर जीतने के बाद, तो इन्होंने बताए हैं। सर, एक लास्ट में हमारा क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरह से हिमाचल में हर बार आपने देखा और सभी जानते हैं हिमाचल के लोग कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी इस तरह से दौड़ रहा है और इस तरह से ही ये पार्टियां जो हैं इनको जनाधार जनता का मिलता है। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की और कुछ अन्य पार्टियां भी हैं जिसका कितना प्रभाव आम आदमी पार्टी जो है इन इलेक्शन में डालेगी अपना? मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे आम आदमी पार्टी का पदार्पण इस प्रदेश में हुआ है और अभी चुनावों को लगभग 2-3 महीने का वक्त शेष रहता है, जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो मेरा ये मानना है कि अभी आम आदमी पार्टी को संगठन खड़ा करने में और ग्रास रूट तक पहुँचने में अभी कई वर्ष लगने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश में मेरा मानना है कि मुख्य जो मुकाबला है वो फिर से एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही रहने वाला है। और ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी जो है पुनः सत्तासीन जो है प्रदेश सरकार के रूप में होगी। अजय जी, आप एक समाज सेवी चेहरा भी हैं जोगिंद्रनगर से है और हमने आपके बारे में काफ़ी सुना भी है और देखा भी है जिस तरह से कोरोना का दौर चला था, जिन्होंने उस दौरान भी अपनी सेवाएं दी थी। कुछ आपको इंसिडेंट याद हों तो आप जनता से शेयर करना चाहें? मुनीश जी, वो ऐसा एक भयावह दौर मैं समझता हूँ था कि इस बीमारी के बारे में जब एकदम से ये हमारे देश में आई और हमारे प्रदेश में आई, हमारे शहर में आई, तो लोगों को इस बीमारी के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। लोगों में एक डर का माहौल व्याप्त था और उस समय लोगों की ये स्थिति थी कि सभी ने अपने आप घरों में बंद थे और अपने आप को कैसे इस बीमारी से बचाना है इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। कुछ उसमें एक ऐसे भी अवसर आए जब कुछ इस महामारी से कुछ परिवारों ने जो थे अपने सगे संबंधी उन्होंने खोए, लेकिन हालात ऐसे थे कि सभी डर के कारण जो थे उनके अंतिम संस्कार के लिए भी सामने नहीं आ पा रहे थे। तो बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैंने उस वक्त ये अपना ये दायित्व समझा कि यदि हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इन भ्रांतियों को जो है जो लोगों के मन में घर कर गई है कि
जो ऐसे कोरोना से पीड़ित व्यक्ति का अंतिम संस्कार है उसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसी जब धारणाएं उनके मन में थी, तो इसको तोड़ने के लिए एक चुने हुए नुमाइंदे के तौर पर हम बाहर निकले और हमने लोगों का सहयोग किया और लगभग 6 से 7 ऐसे व्यक्ति थे जिनके दाह संस्कार में उनके परिवार का हमने सहयोग किया। ऐसे ही उस वक्त हालातों को सुधारने के लिए हमने प्रशासन के साथ मिलकर जो लोग अपने घरों के अंदर रहें, अपना बचाव करें, इसके लिए हमने होम डिलीवरी हमने शुरू की। लोग हमें फ़ोन करते थे, जो उनकी डेली नीड्स की जो उनको चीज़ें चाहिए थी हम उनकी लिस्टिंग करते थे, फिर दुकानों से वहाँ वो सामान खरीद कर उनके घरों तक हम पहुँचाते थे। ऐसे ही जो घर घर जाकर जो था हमने जो वो स्प्रे करने का जो काम किया उसमें भी हमने प्रशासन का सहयोग किया। तो ये ऐसा समय है कि जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बीइंग मैं समझता हूँ एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये हमारा एक दायित्व भी बनता था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से जो कोरोना काल में एक डर का माहौल था और जिस तरह से आपने ये सेवाएं दी हैं, लोग आपको याद जरूर रखेंगे और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो दौर एक बहुत ही भयावह और खौफनाक दौर था जिससे आप सभी हम भी गुजरे हैं। और हम यही चाहेंगे कि अगर भविष्य में भी कभी ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, तैयार होती हैं, तो आप जैसे जो वॉलंटियर्स हैं वो आगे आएँ और निश्चित तौर पे अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने जोगिंदरनगर के लिए कुछ ना कुछ करें। तो बहुत बहुत आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा काम किया। धन्यवाद मनीष जी। जी अजय जी, एक चीज़ हम आपसे और बताना आपको चाहेंगे, शायद आपको जानकारी है या नहीं है, क्योंकि हिमाचल में अपनी पार्टी एक हिमाचल की पार्टी जिसे हम कहते हैं वो भी एक सामने आई है जिसका नाम है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति और संगठन का अधिकार है कि वो किस प्रकार से क्या वो निर्णय लेता है, वो पार्टी बनाने का निर्णय लेता है, उसकी क्या नीतियाँ रहेंगी, उसकी क्या विचारधारा रहेगी, किन बातों को लेकर वो आगे लोगों के बीच में जाएगा, ये उन सभी हम आम लोगों को सबको अपना अधिकार है। अगर इस प्रकार से कोई संगठन यदि प्रयास कर रहा है तो हमारी शुभकामनाएं हैं और लोगों को मैं समझता हूँ इन संगठनों के माध्यम से अवसर प्रदान हो सकते हैं और अच्छा है कि अच्छे लोग वहाँ से भी अगर आते हैं तो अच्छी बात है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरकास्ट टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सर। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे अजय धरवाल जी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और काफ़ी नेक अच्छे विचार इनके हैं। और जिस तरह से आपने इंटरव्यू के माध्यम से सुना है, हम आप जनता से भी जानना चाहेंगे कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा खबरकास्ट टीवी का। तो खबरकास्ट टीवी के लिए मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।